तो आज कवर कर रहे हैं अपन कंडीशंस। सो बेसिकली कंडीशंस क्या करती है कि हम कुछ क्वेरीज लगा रहे हैं, हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं। बेसिकली कंडीशन सिर्फ क्लॉज के साथ लगती है। क्लॉज क्या है? वेयर लिखते हैं हम, सेट लिखते हैं, आगे और क्लॉज आएंगे हैविंग, लाइक, ऐसे क्लॉजेस जो है ना, इन क्लॉजेस के साथ क्या लगती है? कंडीशंस। जैसे हमने वेयर लिखा और वेयर के आगे हमको कुछ लिखना है तो हम वहां पे क्या लगा सकते हैं? कंडीशन लगा सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे सीक्वल के अंदर कितनी कंडीशंस है? ये वाली सारी कंडीशंस हमको दी गई है। यहाँ मैंने क्लियर लिख रखा है कि कंडीशन सिर्फ किसके साथ लगेगी? वेयर क्लोज के साथ, वेयर कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ। सबसे पहली कंडीशन आती है क्या? इक्वल। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तीन चीजें हो रहा है, बिटवीन, लाइक एंड इन। सही। तो बेसिकली वो इनको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हम जाते हैं शेल पे और शेल पे जाके टाइप करते हैं MySQL -u रूट -p। लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं डेटाबेसेस क्या क्या है हमारे पास। तो डेटाबेसेस, इसमें से मैं कॉपी कर लेता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट को और यहां मैं लिख लेता हूं यूज टेस्ट प्रोजेक्ट। सही। अब इसमें टेबल्स भी देख लेते हैं, तो यहां जाके लिखते हैं शो टेबल्स। दो टेबल्स है, स्टूडेंट और यूजर। टेबल्स भी चेक कर लेते हैं, DESC स्टूडेंट, ये डेटा है। दूसरा हमारे पास क्या है, एक बार वो भी देख लेते हैं, DESC यूजर्स। दो टेबल्स है, तो मेरे को डेटा ज्यादा मेरा किसमें दिख रहा है? आई होप इसमें है। एक बार देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। ओके, यहां पे कुछ डेटा है। सही। अब यहां पे कुछ कंडीशन लगा के देख लेंगे, उसके बाद एक बार दूसरी टेबल भी चेक करते हैं, स्टार फ्रॉम, दूसरी कौन सी? स्टूडेंट। तो हम यूज करते, तो वापस एक बार लगा के देखते हैं। तो हम लगाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ID इक्वल टू 1। आगे तो हमको इक्वल ऑपरेटर क्या देता है? सिंगल ID। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ID इक्वल टू 1 है तो 1 से मिल गया। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं नेम और नेम में हम डाल देते, मान लीजिए राम, तो हमको उसके अकॉर्डिंग डेटा मिल जाता। बट यहाँ पे हमें राम के साथ लगाना पड़ेगा सिंगल कॉट, क्योंकि राम जो है वैर डेटा, इंटीजर डेटा नहीं है। सही। सेकंड ऑपरेटर हमारे पास क्या आता है? वो है ग्रेटर देन। तो हमारे पास डेटा यहाँ पे कितना है वो चेक कर लेते हैं पहले। यहां से मैं हटा देता हूँ वेयर क्लोज। 3 डेटा है। मैं कुछ ऐसी कंडीशन लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ID इज ग्रेटर देन 1। तो मतलब 1 से बड़ी चाहिए, 1 से बड़े दो ही डेटा है, 2 और 3। सही। ऐसे में अप्लाई कर सकता हूं अगली, लेस देन, और लेस देन 1 तो कुछ नहीं है तो लेस देन 2 कर देते हैं, एक ही डेटा है। मैं चाहूं तो यहां लगा सकता हूं लेस देन इक्वल टू, मतलब 2 भी काउंट होएगा और 1 भी काउंट होगा। मैं जाके चेंज कर सकता हूं यहां पे कुछ इस तरीके से, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 2 और 3 दोनों आएंगे। सही। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हुए कौन से? यहां तक। अब मुझे क्या चाहिए? मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि मेरे को सिर्फ 1 ID नहीं चाहिए। कौन सी ID नहीं चाहिए? 1 नहीं, 2 नहीं चाहिए। 2 को स्किप करते हैं। तो मैंने लिखा ID नॉट इक्वल टू 2, तो 2 नहीं आएगी, बाकी दोनों IDs हमारे पास आ जाएगी। सही। तो हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर हुए? इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इसके बाद अगला जो हमारे पास आता है वो ऑपरेटर आता है कौन सा? इन देख लेते हैं पहले। इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या करता है? इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ फ्यू वैल्यूज इन विच वी कैन सेटिस्फाई आवर कंडीशन। मतलब ये वैल्यू लेता है, कंडीशन नहीं लेता है। कैसे? फॉर्मेट देखना एक बार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, जहां पे सिटी क्या क्या हो सकती है? जयपुर और कोटा। एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर नेम इन। अब मैंने यहां पे 2 नाम डालने। मैंने पहले डाला राम और दूसरा मैंने डाला कबीर। मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरे पास कितना डेटा है? 3 डेटा है। राम का डेटा है, रवि का है और किसका है? मुकेश का है। 3 यूजर्स हैं। मैं एंटर प्रेस करता हूं।
तो इन क्या करता है, अगर मेरे को नहीं पता, मैं 5 लोगों को ढूंढ रहा हूं, हो सकता है वो 5 लोग मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट करें, ऐसा भी हो सकता है वो मेरे डेटाबेस में ना हो, लेकिन किसको देगा, जो मैच कर गया वो दे देगा, और जो मैच नहीं करा उसको स्किप कर देगा। मतलब राम मैच कर गया था तो डेटा दे दिया, कबीर मैच नहीं किया तो नहीं दिया। समझ में आया? तो इन ऑपरेटर क्या करता है, ये ढूंढता है कि सेटिस्फेक्शन मैच किसके साथ हो रहा है। अगर सेटिस्फेक्शन मैच मिला तो वो डेटा आपको मिल जाएगा, नहीं तो डेटा नहीं मिलेगा। इन ऑपरेटर बहुत यूजफुल है चीजों के लिए बैकएंड में। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है बिटवीन ऑपरेटर। पहली बात तो बिटवीन लिखा है मतलब रेंज मांगेगा। क्या मांगेगा? रेंज। और रेंज हमेशा नंबर्स की होती है, ठीक है। नाम, राम नाम अगर है, राम हो गया, कबीर हो गया, इनकी रेंज नहीं हो सकती। तो रेंज सिर्फ किसकी होती है? वैल्यूज की। और वो वैल्यूज कैसी होती है? इंटीजर। फॉर्मेट लिखने का क्या है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, जहां पे सैलरी 25,000 से 35,000, तो सारे वो एम्प्लॉइज हमें मिल जाएंगे जो 25,000 से 35,000 जिनकी सैलरी है। ये भी बहुत यूजफुल क्वेरी है। एक बार फॉर्मेट लगा के देखता हूं। तो मैंने यहां से हटाया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर, किस पे अप्लाई कर सकते हैं? हम अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ किस पे? आईडी। अगला लगाएंगे बिटवीन। अब मेरे पास 3 ही आईडी है तो मैं 2 and 3 कर देता हूं। सही। अगर डेटा ज्यादा होता तो हम और फिल्टर कर सकते थे। सही। इस तरीके से हम यूज करते हैं किसको? बिटवीन को। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर सीक्वेंस का मैचिंग ढूंढता है। किसका मैचिंग? सीक्वेंस। समझाता है सीक्वेंस मैचिंग क्या है। हम गूगल पे जाते हैं और कुछ कीवर्ड्स लिख के सर्च करते हैं। जैसे मैंने सर्च किया हाउ टू लर्न सीक्वल, ये सर्च किया, उसके रिलेटेड सर्च हमें मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक वर्ड है हाउ टू लर्न एंड सीक्वल। वो इन वर्ड्स को गूगल के डेटाबेस में ढूंढता है। ढूंढा? वैसे ही हम यहां पे काम कर सकते हैं किससे? लाइक से। लाइक कैसे काम करता है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर नेम लाइक, और फिर लगेगा सिंगल कोट्स, इस तरीके से। सही। अब सीक्वेंस समझने की कोशिश करना। मेरे को वो सारे नाम चाहिए जिन नामों की शुरुआत आर से होती है। मैं वापस बोल रहा हूं, मेरे को वो वाले सारे नाम चाहिए जिनकी शुरुआत किससे होती है? आर से। मुझे बंदों के नाम नहीं पता, मुझे सिर्फ अल्फाबेट पता है। तो मैंने यहां पे लिखा आर और फिर लगा दिया परसेंटेज। मतलब पहला अल्फाबेट आर होगा, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। परफेक्ट। मुझे यह देखना है कि किस इंसान के नाम में एच आता है आखिरी में। सही। चेक कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, लास्ट में क्या होगा? समझ में आया? अगली चीज, किसी के भी नाम में बीच में कहीं पे बीच में कुछ भी आता है, वो चेक कर लेते हैं। तो बीच का चेक करने के लिए हम लगाते हैं आगे और पीछे परसेंटेज, और बीच में हम वो चीज लिख सकते हैं जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया ए। किस किस के नाम के बीच में ए आता है? कहीं पे भी हो सकता है, वो है सेकंड डिजिट पे, थर्ड डिजिट पे, कहीं पे भी। सही। एक और देख लेते हैं सीक्वेंस। अब मुझे क्या पता है? मुझे पहला अल्फाबेट नहीं पता, मुझे दूसरा अल्फाबेट पता है। चलो तो ऐसा बनाएंगे उसको। पहला अल्फाबेट छोड़ेंगे ब्लैंक, और ब्लैंक के लिए लगाते हैं अंडरस्कोर, और दूसरे अल्फाबेट पे लिखा ए, और उसके बाद कुछ भी आ सकता है। दोनों में सेकंड अल्फाबेट है ए। चलो थर्ड के लिए देख लेते हैं। 2 बार लगा देंगे अंडरस्कोर और थर्ड पे दे देंगे वी। तो जिसके नाम पे थर्ड प्लेस पे वी आएगा, हम पूरी फिल्टरिंग कर सकते हैं। गूगल सर्च एल्गोरिथम समझा रहा है। समझ में आया? सर्चिंग ऐसे होती है, और पूरी सर्चिंग एक ही कमांड के बेस पे होती है, लाइक। तो सोच लो आप किसी भी फील्ड में चल जाओ, आपके लिए एक ही कमांड काम की है, लाइक। बहुत यूजफुल कमांड है। ये जो मैंने यहां लिखा है ना, ये जो चीज है, इसको टेक्निकल भाषा में इंटरव्यूज के लिए बोला जाता है वाइल्ड कार्ड। क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज वाइल्ड कार्ड्स। वाइल्ड कार्ड में परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट करता है? परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स। किसी चीज के बाद में या पहले एक कैरेक्टर हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। और अंडरस्कोर क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंगल कैरेक्टर, सिंगल खाली कैरेक्टर। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दिए आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे मैंने लिखा परसेंटेज ए, परसेंटेज मतलब स्टार्ट्स विथ ए, परसेंटेज ए एंड्स विथ ए। ठीक है। बीच में कहीं पे आई ए एम आएगा। कोई नाम आई से स्टार्ट हो रहा है और ए से खत्म हो रहा है। कोई नाम सेकंड अल्फाबेट पे क्या यूज कर रहा है? ए।
थर्ड अल्फाबेट पे यूज कर रहा है ए, समझ में आया? तो आप अपने मन के हिसाब से इन चीजों के क्या बना सकते हो, सीक्वेंसेस क्रिएट कर सकते हो। ये हमारा क्या था, वाइल्ड कार्ड्स और लाइक ऑपरेटर। तो टोटल हमने देखी कितने ऑपरेटर्स, वापस रिवाइज करवाता हूं एक बार। इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इजी थे। सबसे इंपॉर्टेंट थे तीन, बिटवीन, इन और लाइक। बिटवीन क्या करता है, रेंज देता है। इन क्या करता है, सेटिस्फेक्शन मैच देता है। और लाइक क्या करता है, वाइल्ड कार्ड को यूज करके सीक्वेंस मैचिंग करवाता है, सर्चिंग करवाता है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था हमारा, कंडीशंस।